कहानी की शुरुआत 1693 एडी से होती है। जंगल के अंदर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो किसी प्रकार का रिचुअल कर रहे थे। यहाँ पर हम नागासोत नाम की एक औरत को देखते हैं। उसने अपने ही गांव के मुखिया को पकड़ करके बंधक बनाया था। उसका नाम था बिशप और वो नागासोत को चुड़ैल कह के पुकार रहा था। नागासोत के पास एक विच बोर्ड था जिससे वो कुछ सवाल पूछती है, जिसमें से जवाब आता है कि बिशप के हाथ को काट दिया जाए। लेकिन उसी समय यहाँ पर बिशप के सारे लोग आ जाते हैं जो इन सब पर हमला कर देते हैं और सबको मारने लगते हैं। इन सब के पास हथियार था जिसकी मदद से ये सबको एक एक करके खत्म कर डालते हैं। नागासोत उस विच बोर्ड को लेकर के यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बिशप के लोग उसे पकड़ लेते हैं। बिशप का खून खौल रहा था, उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो एक तलवार से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में न्यू ओरलीन्स म्यूजियम को दिखाया जाता है। इसी म्यूजियम के अंदर उस विच बोर्ड को रखा गया है और इस समय इसी म्यूजियम के अंदर हम दो चोर को देखते हैं जो उसी विच बोर्ड को चुराने के लिए आए थे। कांच को तोड़ते ही अलर्ट वाला अलार्म बजने लगता है। ये दोनों विच बोर्ड को लेकर के भागते उससे पहले ही यहाँ पर गार्ड आकर के पहुंच जाती है। इन लोगों के बीच में गन फायरिंग होती है और एक चोर को गोली लग जाती है। दूसरे चोर को भी गोली लगती है लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। इसके बाद वो एक के बाद एक गार्ड को गन से शूट करके खत्म कर देता है। गार्ड को खत्म करने के बाद जैसे ही वो नीचे जाता है तो उसी वक्त यहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन वो छुपा हुआ था तो इसीलिए पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती। उसे गोली लगी हुई थी और वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैडी और उसके बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन को दिखाया जाता है। ये लोग अपने दोस्तों के साथ जंगल में मशरूम वगैरह इकट्ठा कर रहे थे। दरअसल ये सारे दोस्त मिल करके एक रेस्टोरेंट ओपन करने वाले हैं। रेस्टोरेंट के लिए कुछ अच्छा बनाना था तो इसीलिए ये लोग जंगल में से मशरूम और बाकी के चीज इकट्ठा कर रहे थे। इस दौरान क्रिश्चियन के फोन पर एक कॉल आ जाता है तो वो फोन पर बात करने के लिए साइड में चला जाता है। तभी मैडी को मशरूम दिखाई देता है और जब वो उसे काटने के लिए जाती है तो उसी वक्त उसे जंगल में से एक आवाज सुनाई देती है जो बहुत ही अजीब था। वो आवाज बार बार आ रहा था, इसलिए मैडी खुद को रोक नहीं पाती। वो उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाने लगती है। जैसे ही वो थोड़ा सा अंदर जाती है तो उसी वक्त जंगल के अंदर हम एक औरत को देखते हैं जो पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन मैडी अच्छे से उस औरत को देख नहीं पाती। उसी वक्त यहाँ पर मैडी को मशरूम दिखाई देता है जो लाल कलर में था। वो हैरान थी क्योंकि अक्सर मशरूम इस कलर के नहीं होते। अचानक से पता नहीं कहां से उसके सामने एक बिल्ली टपक जाती है, जिसको देखकर मैडी डर जाती है, लेकिन वो बिल्ली उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके बाद मैडी जब उस बिल्ली का पीछा करती है तब वो उसे एक बैग के पास लेकर जाती है। जब मैडी उस बैग को चेक करती है तो बैग के अंदर उसे वही विच बोर्ड मिलता है। उसी वक्त यहाँ पर क्रिश्चियन भी आ जाता है। मैडी उसे विच बोर्ड दिखाती है और उसे बताती है कि एक बिल्ली मुझे इसके पास ले गई। विच बोर्ड को देख करके क्रिश्चियन काफी खुश था। वो मैडी से कहता है कि अगर हम इसे अपने रेस्टोरेंट में लगाएं तो काफी अच्छा दिखेगा। मैडी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए ये लोग उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिलहाल ये लोग इस बात से अनजान थे कि इनके सामने जो पेड़ है उसी पेड़ के पीछे एक इंसान की लाश पड़ी हुई है और ये वही चोर था जो विच बोर्ड को चुरा कर भागा था। जो दूसरा चोर था वो जैसे तैसे करके अपने मालिक के पास पहुँचता है। उसका मालिक, जिसका नाम था अलेक्जेंडर, वो उससे पूछता है कि बोर्ड कहाँ पर है, जिस पर उसका आदमी कहता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन मैं वो बोर्ड ढूंढूंगा और तुम्हें लाकर वापस दूंगा। जिस पर अलेक्जेंडर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं पता लगा सकता हूँ कि वो बोर्ड कहाँ पर है। वो आसानी से पता लगा लेता है कि विच बोर्ड कहाँ और किसके पास है। इसके बाद उसकी जो असिस्टेंट थी वो इस आदमी को खत्म कर देती है। रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने से पहले मैडी और क्रिश्चियन ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी और इस पार्टी में इन्होंने अच्छे अच्छे डिश बनाए थे। सबसे पहले ये लोग डिश को घर पर बना करके अपने दोस्तों को खिलाना चाहते थे। वैसे तो क्रिश्चियन काफी खुश था, लेकिन जब वो इस पार्टी में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड क्लाइना को देखता है तो वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। तब क्रिश्चियन का दोस्त रिकी उसे बताता है कि मैंने इसे इनवाइट किया है, दरअसल मैं उसके साथ डेट करना शुरू कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ जाने से बेहतर है कि वो अपनों के साथ में रहे। खैर इस बात से इन्हें कोई ऐतराज नहीं था। ये लोग क्लाइना का स्वागत करते हैं, उसे ड्रिंक भी पिलाते हैं। इसके बाद मैडी क्लाइना को ले जा करके वो विच बोर्ड दिखाती है। यहाँ मैडी उसे ये भी बताती है कि ये मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला।
क्लाइना कहती है कि ये तो काफी प्राचीन लग रहा है। वो मैडी को ये भी बताती है कि ये तो एक पेंडुलम है। इजिप्ट के लोग ज्यादातर इसका इस्तेमाल सवाल जवाब पूछने के लिए किया करते थे। माना जाता है कि इससे शैतानी शक्तियाँ भी आकर्षित होती हैं। अगर तुम कोई भी सवाल पूछती हो तो ये तुम्हें जवाब देगा। इस पर कुछ निशान बना हुआ है और इसी निशान के जरिए वो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब देगा। तुम्हें अपना कोई लॉकेट इसके ऊपर रखना होगा और इससे सवाल पूछना होगा। मैडी सवाल पूछने के लिए अपना लॉकेट निकालती है और उस पेंडुलम के ऊपर रखती है। वो उससे सवाल पूछती है कि हमारा रेस्टोरेंट अच्छे से चलेगा या फिर नहीं। मैडी कुछ समय तक इंतजार करती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। क्लाइना के कहने पर वो उससे दूसरा सवाल पूछती है लेकिन इस सवाल पर भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जब जवाब नहीं आता तो मैडी को लगा कि शायद ये नकली होगा, लेकिन उसी समय अचानक से मोमबत्तियों का फ्लेयर तेजी से जलने लगता है। तभी अचानक से चिमनी में से जलता हुआ पंछी बाहर निकलता है और वो कमरे में चारों तरफ उड़ने लगता है। उसकी वजह से एक पर्दे में आग लग जाती है और वो पर्दा जलने लगता है। शुक्र था कि क्रिश्चियन मौके पर था, वो जल्दी से आग को बुझा देता है। इसके बाद ये लोग जल्दी से उस पंछी को खिड़की से बाहर निकाल देते हैं। अभी तो मुसीबत स्टार्ट हुई है, अब इनके साथ क्या क्या होने वाला है ये इन्हें भी नहीं पता। अगले दिन सुबह में क्रिश्चियन अपने रेस्टोरेंट में जाता है जिसको तैयार किया जा रहा था क्योंकि आज इसकी ओपनिंग होने वाली थी। कुछ लोग रेस्टोरेंट की सफाई कर रहे थे और कुछ लोग उसके लिए खाना बना रहे थे। दूसरी तरफ मैडी घर पर अकेली थी। जब उसकी नजर पेंडुलम पर पड़ती है तब वो एक बार फिर से उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। पेंडुलम के बीच में जो आंख थी वो बाहर निकल जाती है और उसके अंदर छुपा हुआ था एक लॉकेट और इस लॉकेट में एक उंगली की हड्डी लटकी हुई थी। इसके बाद मैडी एक बार फिर से कोशिश करती है। वो उस लॉकेट को पेंडुलम के ऊपर रखती है और उससे सवाल पूछते हुए उसे कहती है कि मेरी एंगेजमेंट रिंग मुझसे खो गई है। अगर वो रिंग इसी घर में है तो मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। इतना पूछते ही अचानक से वो लॉकेट हिलने लगता है। वो इशारों में मैडी को बताता है कि रिंग इसी कमरे में है। इसके बाद मैडी पेंडुलम को उठाती है और जिस तरफ वो इशारा कर रहा था उसी तरफ जाने लगती है। पेंडुलम उसे लेकर के एक कमरे में जाता है। अब यहाँ पर मैडी को रिंग मिली या नहीं मिली ये चीज हमें नहीं दिखाया जाता। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिश्चियन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ मिल करके रेस्टोरेंट के लिए खाना बना रहा था। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो बर्तनों में हम किसी अनजान शक्ति को देखते हैं। जैसे ही वो काली शक्ति इनके किचन में आती है तो उसी वक्त इनके किचन में हादसे होने लगते हैं। जैसे कि बर्तन में रखा हुआ तेल जलने लगता है और जब रिकी उसे बुझाने के लिए जाता है तो गलती से तेल फर्श पर गिर जाता है। तेल फर्श पर गिरा हुआ था, इस चीज पर ये लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। उसी समय अचानक से सब्जी काटने वाली मशीन ऑटोमेटिक से स्टार्ट हो जाती है। उस मशीन को बंद करने के लिए रिकी आगे बढ़ता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता। फर्श पर जो तेल गिरा हुआ था उससे उसका पैर फिसल जाता है। फिसल कर गिरने की वजह से उसका हाथ कटिंग मशीन पर चला जाता है जिसकी वजह से उसका हाथ अलग हो जाता है। खून रोकने की पूरी कोशिश किया जाता है लेकिन उसके शरीर से लगातार खून निकले जा रहा था। इसी वजह से ये लोग रिकी को बचा नहीं पाते। शरीर से सारा खून निकल जाने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन हमें सभी दोस्तों को चर्च में दिखाया जाता है जहाँ पर रिकी का फ्यूनरल हो रहा था। सारे दोस्त बहुत मायूस थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अचानक से ये हो जाएगा, लेकिन मैडी कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। वो यहाँ पर एक पल भी रुक नहीं पा रही थी, इसलिए वापस घर जा रही थी। तभी मैडी के सामने जेसी नाम का एक आदमी आता है जो मैडी से कहता है कि आखिर बात क्या है, मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर तुम फ्रेश होना चाहती हो तो मेरे पास नया नया माल आया है। जैसे ही क्रिश्चियन को मालूम चलता है कि जेसी उससे बात कर रहा है तो वो बीच में आ जाता है और जेसी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि जेसी ड्रग्स बेचता है और मैडी उससे ड्रग्स लेती भी थी, लेकिन जब से क्रिश्चियन उसकी लाइफ में आया है तब से सब कुछ ठीक चल रहा है, वो ड्रग्स नहीं लेती। क्रिश्चियन उससे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और दोबारा मैडी के करीब भी मत आना। जेसी कुछ बोलता नहीं है, वो यहाँ से चला जाता है। वो मैडी से कहता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जब ये दोनों घर पर जाते हैं तब हमें मालूम चलता है कि मैडी के पास एक बिल्ली है। वैसे तो क्रिश्चियन को बिल्लियां पसंद नहीं है, लेकिन जब वो मैडी को इतना खुश देखता है तो वो कहता है कि ठीक है, तुम इसे अपने पास रख सकती हो। यहाँ मैडी उसे बताती है कि ये वही बिल्ली है जो मुझे जंगल में मिली थी, इसी की वजह से मुझे वो पेंडुलम मिला और उस पेंडुलम की वजह से मुझे मेरी एंगेजमेंट की रिंग मिली जिसे मैं कई दिनों से ढूंढ रही थी। मतलब कि मैडी को रिंग मिल गई थी। तभी क्रिश्चियन उससे कहता है कि उस पेंडुलम का तुम पर गलत असर हो सकता है, इसीलिए उसका इस्तेमाल करना बंद कर दो। इतना कहने के बाद क्रिश्चियन अपने कमरे में जाता है और उस पेंडुलम के बारे में रिसर्च करता है, जहाँ उसे इस पेंडुलम के बारे में कुछ अजीब चीजें देखने को मिलती हैं। जब वो थोड़ा सा और रिसर्च करता है तब उसे मालूम चलता है कि इस पेंडुलम को न्यू ऑरलिन्स के म्यूजियम से चुराया गया है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिन
जिन चोरों ने इसे चुराया उनकी भी मौत हो चुकी है। ये सब जानकारी मिलने के बाद क्रिश्चियन काफी डर जाता है। इधर पेंडुलम के ऊपर लटकाया गया लॉकेट अचानक से हिलने लगता है। उसका असर मैडी के ऊपर हो रहा था। वो पेंडुलम मैडी को बुरे बुरे सपने दिखा रहा था। इन सपनों की वजह से अचानक से मैडी की आँख खुल जाती है। मैडी के बिस्तर में से कुछ हाथ बाहर निकलते हैं जो उसे हर तरफ से पकड़ लेते हैं। वो मैडी को खींच करके अंदर लेकर चले जाते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तब वो खुद को उसी जंगल में पाती है जहाँ पर नागासोत रिचुअल कर रही थी। इस समय उसके सामने नागासोत खड़ी थी। मैडी उसे देख करके डर जाती है। जैसे ही वो मैडी के करीब आती है तो उसी वक्त उसकी आँख खुल जाती है। वो अपने आप को अपने कमरे में पाती है लेकिन पेंडुलम उसके करीब था। उसी वक्त कमरे में क्रिश्चियन भी आ जाता है और वो मैडी से कहता है कि आखिर तुमने फिर से इसका इस्तेमाल क्यों किया, जिस पर मैडी रोने लगती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद क्रिश्चियन उसे इस पेंडुलम के बारे में बताता है। वो मैडी को बताता है कि ये म्यूजियम से चुराया गया था और जिन चोरों ने इसे चुराया था उनकी भी मौत हो गई है। जिस पर मैडी कहती है कि मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ, मैं आखिर करूँ क्या, इसलिए तो मैं इस पेंडुलम के बारे में किसी को नहीं बता रही हूँ। लोग शक करेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। अगर मैं पुलिस को बताऊंगी कि ये मुझे जंगल से मिला तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगी और उन्हें मेरे रिपोर्ट में ड्रग्स आसानी से मिल जाएगा। मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस जाऊंगी, इसलिए मैं शांत हूँ। क्रिश्चियन कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद वो उसे गले लगा लेता है। उससे ये भी कहता है कि हम इसका कोई न कोई तरीका निकाल लेंगे। इसके बाद वो वापस से मैडी को बिस्तर पर सुला देता है और उस पेंडुलम को लेकर के यहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्रिश्चियन जा करके क्लाइना से मिलता है क्योंकि उसे पेंडुलम के बारे में थोड़ा बहुत पता था। यहाँ पर वो क्लाइना को बताता है कि जब से वो पेंडुलम मैडी के करीब आया है तब से उसकी हरकतें बदलने लगी हैं। हर वक्त वो उस पेंडुलम को अपने पास रखती है, उससे बात करती है और सबसे बुरी बात ये है कि इसका उस पर गलत असर हो रहा है। जिसके बाद क्लाइना उसे बताती है कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे ज्यादा उस पेंडुलम के बारे में जानते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात करके तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ। क्रिश्चियन के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए वो उसे कहता है कि ठीक है, जो करना है जल्दी करो। यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि अलेक्जेंडर की असिस्टेंट चुपके से इन पर नजर रख रही थी। इसके बाद हमें मैडी को दिखाया जाता है जो घर पर अकेली थी और वो शावर ले रही थी। उस समय फिर से पेंडुलम का लॉकेट हिलने लगता है। मैडी जैसे ही गेट खोल करके बाहर निकलने वाली थी तो उसी वक्त अचानक से गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। हालांकि वो गेट को खोलने की पूरी कोशिश भी करती है लेकिन गेट नहीं खुलता। उसी समय अचानक से मैडी को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। एक पल के लिए उसे लगा कि ये क्रिश्चियन होगा। हालांकि वो आवाज भी लगाती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अचानक से शावर चालू हो जाता है और उसमें से गर्म पानी निकलने लगता है जिसकी वजह से मैडी का हाथ जल जाता है। तभी अचानक से टब के अंदर गंदा पानी इकट्ठा होने लगता है। मैडी कुछ समझ पाती उससे पहले ही पानी में से कुछ हाथ बाहर निकलते हैं जो उसके पैरों को पकड़ लेते हैं। मैडी चीखती है, चिल्लाती है लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाती। वो हाथ मैडी को पानी के अंदर खींच लेते हैं। जब वो पानी के अंदर जाती है तो उसे कुछ दृश्य दिखाई देता है और ये दृश्य जो वो देख रही थी ये नागासोत के लाइफ से जुड़ी हुई थी। वही नागासोत जो चुड़ैल है, लेकिन पहले वो ऐसा नहीं थी। पहले वो नॉर्मल थी। गाँव की महिलाएं उसके पास दवाइयाँ लेने के लिए आती थी। जड़ी बूटियों की मदद से वो दवाइयाँ बनाती थी और जो गांव के मरीज लोग थे उन्हें दिया करती थी। लेकिन इनके गांव के जो मुखिया थे वो उन्हें ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो मुखिया कोई और नहीं बल्कि बिशप ही था, मूवी की शुरुआत में, जिसे नागासोत ने जंगल में बंदी बनाकर रखा था। जड़ी बूटियों की मदद से जो दवाइयाँ वो बनाती हैं उन्हें वो जहर समझता है। वो ऐसा कहता है कि तुम्हारे इन्हीं दवाइयों की वजह से गाँव में महामारी फैली है। सजा देने के लिए बिशप के लोग उसके हाथ को बांध देते हैं। इसके बाद बिशप उससे कहता है कि अगर तुम गाँव वालों के सामने ये कबूल कर लेती हो कि तुम एक चुड़ैल हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन नागासोत उसकी बात नहीं मानती, इसलिए बिशप उसे मारता है। मारने की वजह से ही नागासोत के चेहरे पर निशान पड़ा था। वो नागासोत को घसीटते हुए गांव वालों के सामने लेकर आता है और गांव वालों से कहता है कि ये एक चुड़ैल है, इसे पत्थर मारो, इसने ही हमारे गांव में महामारी फैलाई है। एक इशारे पर जनता पत्थर लेकर उस पर टूट पड़ती है। जैसे ही वो जंगल की तरफ भागने लगती है तो उसी वक्त अचानक से आसमान में चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं। उसी समय नागासोत गांव वालों को शराब देते हुए उनसे कहती है, अगर तुम मुझे चुड़ैल के रूप में देखना चाहते हो तो मैं वो बनूंगी और जिन हाथों ने मुझ पर पत्थर से मारा है उनके हाथ छीन लिए जाएंगे। इसके बाद अचानक से टब में मैडी को होश आ जाता है। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद हम क्लाइना को देखते हैं जो क्रिश्चियन को अपने साथ लेकर के अपने दोस्त अलेक्जेंडर के पास जाती है। और वैसे तो अलेक्जेंडर काफी समय से उस पेंडुलम को ढूंढ रहा था और वो अगर चाहता तो पेंडुलम को एक झटके
में ले लेता है, लेकिन उसका इरादा कुछ और है। यहाँ पर वो क्रिश्चियन को उस पेंडुलम के बारे में कुछ बातें बताता है। वो क्रिश्चियन को बताता है कि आज से वर्षों पहले फ्रांस के एक छोटे से गांव में एक औरत रहा करती थी। दरअसल वो उसे नागासोत के बारे में बता रहा था। वो इन्हें बताता है कि गांव के लोगों ने उसे पत्थर मारा, उसे चुड़ैल बनाया। वो एक नॉर्मल इंसान थी, लेकिन गांव के लोगों ने उसे चुड़ैल बनने पर मजबूर किया। उस गांव के मुखिया का नाम था बिशप और वो मेरे खानदान के थे। नागासोत की वजह से उनकी मौत हुई। इस पेंडुलम के जरिए नागासोत अपने सारे बुरे काम करती थी। इस पेंडुलम में उसकी काली शक्तियाँ बसती हैं और ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। अगर अपनी बीवी को ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इसके बाद हमें मैडी को दिखाया जाता है। जब वो घर पर अकेली थी तो उसी वक्त जेसी उसके पास कॉल करता है। थोड़ी देर उससे बात करता है और फिर उससे कहता है कि इस बार मार्केट में नए माल आए हैं, अगर तुम आजमाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। लेकिन मैडी जवाब नहीं देती, वो कॉल को कट कर देती है। कुछ समय के बाद जब क्रिश्चियन घर पर आता है तब मैडी उसके साथ काफी रोमांटिक होने लगती है। ऐसी हरकतें वो कभी करती नहीं थी, इसलिए क्रिश्चियन उससे पूछता है कि कहीं तुमने ड्रग्स तो नहीं लिया है, तुम जेसी से तो जाकर नहीं मिली हो। जिस पर मैडी कहती है कि अब जेसी मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जेसी को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग के टेरेस पर था। वो अपने दोस्तों के साथ एक लड़की को ड्रग्स दे रहा था। उसी वक्त यहाँ पर वो बिल्ली आ जाती है जो अचानक से जेसी के ऊपर हमला कर देती है। वो जेसी के आंखों पर अपने पंजों से हमला करती है, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और गलती से ऊपर से नीचे गिर जाता है। अगले दिन सुबह में क्रिश्चियन अपने साथ अलेक्जेंडर को लेकर के घर पर आता है। उसे मैडी की चिंता हो रही थी, इसलिए वो चाहता था कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। वो मैडी से कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो मोमबत्तियां जलाता है और पेंडुलम पर उस लॉकेट को घुमा करके कुछ मंत्र पढ़ता है, जिसकी वजह से मैडी को नींद आ जाती है। इसके बाद हमें फ्रांस का सीन दिखाया जाता है जब बिशप ने नागासोत को बंदी बना लिया था। उसे बंदी बना करके कारागार में रखा था और उससे पूछता भी है कि ये बोर्ड किस तरीके से काम करता है, इसे चला कर दिखाओ। इसके बाद नागासोत उस बोर्ड के अंदर से लॉकेट को निकालती है और उसे बोर्ड के ऊपर घुमाने लगती है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर भी यही प्रक्रिया कर रहा था। उसी वक्त अचानक से मैडी के शरीर में कुछ होने लगता है। वो बहुत ही अजीब तरह से वाइब्रेट होने लगती है। बिल्कुल वैसा ही नागासोत के साथ भी हो रहा था। तभी अचानक से मैडी जोर से चिल्लाने लगती है। किसी को नहीं पता था, लेकिन अलेक्जेंडर अपना काम करने में कामयाब हो जाता है। इधर नागासोत बेहोश हो जाती है और दूसरी तरफ जब मैडी को होश आता है तब वो खुद को बिल्कुल ठीक पाती है, लेकिन उसकी हरकतें बहुत बदली हुई थी। इसके बाद वो पेंडुलम को ले जा करके अलेक्जेंडर को दे देती है और उससे कहती है कि कल हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग होने वाली है तो तुम उसमें जरूर आना। इसके बाद हमें नागासोत को दिखाया जाता है जो असल में नागासोत नहीं है बल्कि अब वो मैडी बन चुकी है। कहने का मतलब अलेक्जेंडर ने दोनों की आत्मा को चेंज कर दिया है। भले ही ये शरीर नागासोत की है, लेकिन अब इसके अंदर आत्मा आ चुकी है मैडी की, और मैडी के शरीर में जो आत्मा है वो नागासोत की है। इधर कारागार में एक बूढ़ी औरत भी थी। जब नागासोत उससे पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ और ये लोग मुझे बंधक बनाकर क्यों रखे हैं, जिस पर बूढ़ी औरत कहती है कि मतलब कि तुम वो नहीं हो, वो अपना काम करने में कामयाब हो गया, उसने तुम्हारी आत्मा को इस शरीर में कैद कर दिया और इस शरीर की आत्मा तुम्हारे शरीर में आजाद घूम रही है। इसके बाद हमें मैडी को दिखाया जाता है जो जंगल के अंदर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसे वो विच बोर्ड मिला था, जहाँ पर वो चोर मरा पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर लाल कलर के ढेर सारे मशरूम जम गए थे। उन सारे मशरूम को इकट्ठा करने के बाद उसे लेकर के वो अपने रेस्टोरेंट में आती है और अपने असिस्टेंट को दे करके उसे बनाने के लिए कहती है। रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई थी और ढेर सारे लोग आए हुए थे और कुछ समय के बाद यहाँ अलेक्जेंडर भी आता है। खाना रेडी हो जाने के बाद मैडी खुद उसे लेकर के बाहर लोगों को देने के लिए आ रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे चक्कर जैसे आ रहे थे और अलेक्जेंडर इस चीज को नोटिस करता है। इसके बाद वो मैडी के करीब जाता है और धीरे से उसके कानों में कहता है कि ये वही लोग थे जिन्होंने तुम्हें पत्थर से मारा था। आज तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम इन सब से अपना बदला ले सकती हो। ये मैडी के लिए नहीं था, ये नागासोत के लिए था। यह सुन करके नागासोत को कॉन्फिडेंट आता है। इसके बाद वो खाना ले जा करके लोगों को सर्व करती है। सभी लोगों को खाना इतना टेस्टी लगता है कि लोग प्लेट तक चाट जाते हैं, लेकिन खाना खाने के कुछ समय के बाद लोगों के साथ अजीब हरकतें होने लगती हैं। अचानक से लोग भड़क जाते हैं और सभी लोग आपस में ही एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। और वैसे तो ये सब कुछ वो विच बोर्ड कर रहा था। लोग मॉन्स्टर बन करके एक दूसरे पर हमला करके उन्हें खत्म कर रहे थे। अलेक्जेंडर को जैसे ही मौका मिलता है तो वो मैडी को अपने साथ लेकर के चला जाता है। कुछ समय के बाद हम क्रिश्चियन और क्लाइना को एक साथ देखते हैं। क्लाइना को पता था कि अलेक्जेंडर ने
में मैडी को लेकर के कहाँ गया है। क्रिश्चियन अपने मैडी को बचाना चाहता था, इसलिए क्लाइना उसे चुपके से अलेक्जेंडर के घर के अंदर लेकर के जाना चाहती थी, लेकिन वो जानबूझ करके क्रिश्चियन को पकड़वा देती है। वो क्रिश्चियन से कहती है कि यही एक तरीका है जिससे तुम मैडी तक पहुंच पाओगे। इसके बाद अलेक्जेंडर के आदमी क्रिश्चियन को लेकर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर अलेक्जेंडर उसे बताता है कि अब वो तुम्हारी मैडी नहीं रही, अब उसके शरीर में कोई और है और वो तुम्हारी कभी नहीं बनेगी। लेकिन अगर तुम अभी भी उसे अपने साथ लेकर के जाना चाहते हो तो वो अगर अपनी मर्जी से जाए तो ले जा सकते हो, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि वो बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर वापस आई है। तुम्हारी मैडी तो इस वक्त कहीं और होगी। इधर हम नागासोत को देखते हैं। लोग उसे बंदी बनाकर लेकर के जाते हैं और बांध देते हैं। उसके शरीर में तो मैडी की आत्मा थी जो कि चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन ये लोग नहीं सुन रहे थे। इन पर तो ये भूत सवार था कि ये चुड़ैल है और इसे जिंदा जला देना है। उसे बीच में खड़ा करके आसपास आग जला देते हैं। इधर कुछ समय के बाद जब मैडी को तैयार करके नीचे लाया जाता है, तब यहाँ पर अलेक्जेंडर क्रिश्चियन से कहता है कि अगर ये तुम्हारी मैडी होगी तो तुम इसे अपने साथ लेकर के जा सकते हो, लेकिन अगर ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है तो मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, ये मेरे पास रहेगी। इसके बाद मैडी क्रिश्चियन के करीब आती है और उसे किस करती है और तब जाकर के क्रिश्चियन को सब कुछ दिखाई देता है। उसे मालूम चलता है कि मैडी कहाँ पर है और किस मुसीबत में है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। एक औरत पीछे से आकर के क्रिश्चियन पर हमला करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस पर हमला कर देता है और इसके बाद वो मैडी को आसानी से बंदी बना लेता है। उसके गले पर चाकू रखने के बाद वो अलेक्जेंडर से कहता है कि मैं इसे मार दूंगा क्योंकि इससे ये आजाद हो जाएगी, जिस पर अलेक्जेंडर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार दो उसे क्योंकि ट्रांसफर पूरा हो चुका है। उसके शरीर के अंदर बिशप की आत्मा आ गई थी। बिशप का चेहरा देखते ही नागासोत भड़क जाती है। वो याद करती है कि किस तरीके से बिशप ने उस पर अत्याचार किया था। वो चाकू लेकर के उस पर हमला करती है, लेकिन बीच में उसकी असिस्टेंट आ जाती है। क्रिश्चियन को जैसे ही मौका मिलता है तो वो उस विच बोर्ड को आग में फेंक देता है। जैसे ही वो जलना शुरू होता है तो मैडी के शरीर से नागासोत की आत्मा बाहर निकल जाती है। उसकी आत्मा विच बोर्ड के जरिए वापस से नागासोत के शरीर में चली जाती है और मैडी की आत्मा वापस से उसके शरीर में चली जाती है। आग से जलाने के बाद भी नागासोत को कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए बिशप उसे मारने के लिए खुद आग में कूद पड़ता है। तभी नागासोत उसे पकड़ लेती है और उसे भी अपने साथ लेकर के खत्म हो जाती है। इधर अलेक्जेंडर को जैसे ही मौका मिलता है तो वो गन से क्रिश्चियन को शूट कर देता है। क्रिश्चियन को गोली लग जाती है। अलेक्जेंडर जा करके विच बोर्ड को बाहर निकाल करके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जैसे ही क्रिश्चियन को मौका मिलता है तो वो शराब की बोतल उसके ऊपर फेंक देता है। उसे आग तो लगती है, लेकिन वो जैकेट को निकाल देता है, इसलिए वो बच जाता है। कुछ समय के बाद जब मैडी को होश आता है तब वो अपने सामने एक गन देखती है। उसे उठा करके वो अलेक्जेंडर पर तान देती है। बिना कुछ सोचे समझे वो गोली चला करके अलेक्जेंडर को खत्म कर देती है। गोली तो क्रिश्चियन को भी लगी हुई थी, इसलिए वो मर रहा था। मैडी उससे कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती है क्योंकि वो आखिरी सांसें गिर रहा था। कुछ समय के बाद जब यहाँ पर पुलिस आती है तब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। मैडी और क्लाइना का कोई कसूर नहीं था, इसलिए पुलिस इन्हें छोड़ देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेटिकन सिटी में, जहाँ पर हमें एक चर्च को दिखाया जाता है। इस चर्च में क्लाइना और मैडी ये दोनों विच बोर्ड को लेकर के फादर को बेचने आए थे। बोर्ड के बदले में फादर इन्हें कुछ डायमंड देते हैं। डायमंड को लेने के बाद ये लोग विच बोर्ड को फादर को दे करके यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद फादर उस विच बोर्ड को आजमाने की कोशिश करते हैं। वो नागासोत को याद करते हैं और अगले ही पल वो उनके पीछे आ जाती है। इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।